आपने यहां पर रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि 80 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। लश्कर के टॉप कमांडर को ढेर कर दिए जाने की खबर आ रही है। भारत के हमले में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद दोनों के ठिकाने तबाह हो गए, कई कमांडर मारे गए हैं और इसमें लश्कर का टॉप कमांडर वो भी मारा गया है। और हमले के बाद पाकिस्तान में स्कूल कॉलेज फिलहाल आज बंद कर दिए जाने का ऐलान है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लश्कर का टॉप कमांडर इस हमले में ढेर हुआ है। ज्वाइंट ऑपरेशन जो भारतीय सेना ने किया, ऑपरेशन सिंदूर, उसमें लश्कर का टॉप कमांडर मिट्टी में मिल गया। आतंकी हेडक्वार्टर के साथ ही वो भी मिट्टी में मिल गया। इस बीच बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर आतंकियों के 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान से बड़ी खबर, बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद पर पाकिस्तान पर हमला किए जाने की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और ताबड़तोड़ कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर, आतंक के ठिकानों पर हमला किया गया। अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई है और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर कुछ तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी और भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किया गया यह हमला। आतंकियों के 9 ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया। भारत ने पाकिस्तान पर यह स्ट्राइक की है। दरअसल ये असल मायनों में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक है जो पाकिस्तान की गोद में पल रहे हैं और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी कैंप पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार इस हमले के लिए पूरी तैयारी की गई थी और इस तैयारी के बीच एक बड़ी खबर आई। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद जो आतंकी ठिकानों पर ट्रेनिंग दे रहे थे आतंकवादियों को, उन्हें निशाना बनाया गया। अपने दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वो आतंकी ठिकाने जो लगातार भारत की सरजमीं को उन्हीं के बेगुनाहों से लाल करने का काम करते आए और आज उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई इस कार्रवाई के बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि पाकिस्तान के मुरीद के कोटली में और बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार अब तक पाकिस्तान की सेना की तरफ से भी प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जिसमें पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा, पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों के द्वारा यह जानकारी दी गई है कि हमला हुआ है। हालांकि वो इस बारे में अभी यह बात स्वीकार नहीं कर रहे कि आतंकी ठिकानों पर हमला हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की गोद में ही आतंकवाद का पलना, इस बात के लिए उन्हें शायद इजाजत नहीं देता हो। हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया और भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद, तबाह बर्बाद कर दिया गया है। हमले की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार सूत्रों के हवाले से अब तक जो खबर सामने आई है, एक बड़ी खबर, भारत जो लगातार अपने देश में हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर पाकिस्तान को हर मोर्चे पर चेताता आया था। भारत जो बार बार ये कह रहा था, सोए हुए शेर को मत छेड़ो। इस बारे में पाकिस्तान ने शायद गंभीरता से नहीं लिया, तो भारत ने इसे पूरी गंभीरता से लिया और इसे एक बड़ी कार्रवाई के रूप में यहां भारत ने डिप्लॉय किया। और आपको बता दें कि भारत ने पाकिस्तान पर, या यूं कहें कि आतंकवाद पर करारा प्रहार किया। जो प्रधानमंत्री के शब्द थे, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। पाकिस्तान के मुरीद के कोटली में हवाई हमला हुआ। बहावलपुर के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी कैंप को ध्वस्त किया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार
पीओके में भारत ने स्ट्राइक किया और भारत ने किसी भी कानून, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। देखिए, भारत की ये सहिष्णुता है, भारत की ये शालीनता है जो हमेशा बरकरार रहेगी। भारत की सैन्य कार्यवाही में भी ये आपको शालीनता दिखाई देगी, जो भारतीय सेना का सबसे प्रमुख पहचान कह सकते हैं, क्योंकि भारत के फौजी हमेशा अनुशासन में रहते हैं और अनुशासन में रहकर ही काम करते हैं। तो भारत की सरकार की तरफ से या भारत की रणनीति नियोक्ताओं की तरफ से जो निर्देश थे कि आतंक के खिलाफ ही कार्रवाई करनी है, पाकिस्तानी नागरिकों को एक चुटकी तकलीफ भी नहीं पहुंचनी चाहिए, इसके लिए यह कार्रवाई की गई। हालांकि अब तक इसके अलावा जितने भी देशों ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की है, उन देशों ने साफ कह दिया है कि जिस देश में अगर आतंकवाद पलेगा तो वहां के नागरिकों को तो भुगतान देना ही होगा। इस तरह के बयान कई देशों के प्रमुख देते रहे हैं आतंकवादी गतिविधियों पर कार्रवाई के दौरान, लेकिन भारत ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि पाकिस्तानी नागरिकों को छटाक भर भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम से भारत का कोई बैर नहीं है। जो समस्या है वो पाकिस्तान के उन आतंकवादियों से है जो पाकिस्तान में रह करके भारत की सीमा में घुसपैठ करके भारत की जमीन को, यहां के निर्दोषों से, उनके लहू से लाल करते हैं। अशरफ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। अशरफ, एक बड़ी कार्रवाई, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया। बिल्कुल, देखिए 7 तारीख, आज 7 मई की जो तारीख है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई कि जो न्याय था वो आज भारत का हुआ है। आतंकी जो हाइडआउट्स थे या जो ठिकाने लॉन्च पैड्स थे पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में, उनको आज भारतीय सेना ने उन पर निस्तनाबूद कर दिया है। और जो पहलगाम का जो आतंकी हमले का जो न्याय था वो आज मिला है। भारत ने आज ये जो तीनों सेनाओं का एक संयुक्त ऑपरेशन सिंदूर चलाया और जिसमें करीब 9 जगहों पर हमला किया गया है, अटैक किया गया है, जिसमें जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी है, लश्कर तैयबा का भी हेडक्वार्टर है, जो जहां से लॉन्च पैड्स हुआ करते थे। अब तक जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ हुआ करती थी, उन टारगेट्स को किया गया। ये सभी जो टारगेट्स हैं भारत की सीमा पे हैं, जम्मू कश्मीर और पंजाब से लगे हुआ पूरा इलाका है। 9 के 9, जिनमें से 9 में से जो 4 जगहें हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, जबकि बाकी जो हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर लॉन्च पैड्स थे, जहां पर भारतीय सेना ने आतंकियों के जो हाइडआउट्स थे, जो उनके ठिकाने थे, लॉन्च पैड्स थे, उनको निस्तनाबूद किया और एक ये बड़ी कार्रवाई की है। और जिसका लोग बाग एक लंबे समय से 22 अप्रैल से इंतजार कर रहे थे कब पहलगाम के जो गुनहगार हैं, जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इनके जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलेगा। तो आज का वो दिन है, 7 मई 2025 का वो दिन है जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जो पीड़ित थे उनको न्याय दिया गया। भारत के लिए एक बड़ी सफलता और बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें आतंकी एक तीर से कई निशाने लगाए हैं, एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि जानकारी जो मिली थी